जैसा भोजन खाइए तैसा ही मन होए, जैसा पानी पीजिए तैसी बानी होए। अर्थात आहार शुद्धि, यानी जैसे खाए अन्न वैसा ही होबे मन। यह लोक प्रचलित कहावत है, यानी मनुष्य जैसी संगत करके जैसा उपदेश पाएगा वैसा ही वह बात करेगा। मतलब आहार विहार एवं संगत ठीक रखना चाहिए। कबीर दास जी के इस दोहे से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें सदैव अच्छे लोगों की संगत करनी चाहिए। इससे हमारे अंदर सकारात्मक ऊर्जा पैदा होती है और अपने लक्ष्यों को पाने में सफलता हासिल होती है। कहें कबीर दे तू जब लग तेरी दे, देह खेह हो जाएगी कौन कहेगा देह। कबीर दास जी कहते हैं, जब तक देह है तू दोनों हाथों से दान किए जा। जब देह से प्राण निकल जाएगा तब न तो यह सुंदर देह बचेगी और न ही तू फिर तेरी देह मिट्टी की मिट्टी में मिल जाएगी और फिर तेरी देह को देह न कहकर शव ही कहलाएगा। कबीर दास जी के इस दोहे से हमें यह सीख मिलती है कि हमें गरीबों पर और जरूरतमंद लोगों की अपने जीवन में मदद करते रहना चाहिए। इसका फल भी अच्छा होता है। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। मन के अहंकार को मिटाकर ऐसे मीठे और नम्र वचन बोलिए जिसे सुनकर दूसरे लोग भी खुश रहें और स्वयं को भी खुशी मिले। कबीरदास जी के इस दोहे से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपने घमंड में नहीं रहना चाहिए और अक्सर दूसरों से मीठा ही बोलना चाहिए, जिससे दूसरे को खुशी मिल सके और सकारात्मकता फैल सके। कहते को कही जान दे गुरु की सीख तू ले, साकट जन औशवान को फेरी जवाब न दे। उल्टी पुल्टी बात बकने वाले को बकते जाने दो, तू गुरु की ही शिक्षा धारण कर। साकट अर्थात दुष्टों तथा कुत्तों को उलटकर उत्तर न दो। महान विचारक कबीरदास जी के इस दोहे से हमें यह सीख मिलती है कि हमसे अगर कोई बुरे वचन बोल रहा है तो उसे नज़रअंदाज कर देना चाहिए और अपने मुख से कभी बुरे वचनों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और गुरुओं से शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। कबीर तहाँ न जाइए जहाँ जो कुल को हेत, साधुपनो जाने नहीं नाम बाप को लेत। गुरु कबीर साधुओं से कहते हैं कि वहां पर मत जाओ जहां पर पूर्व के कुल कुटुंब का संबंध हो, क्योंकि वे लोग आपकी साधुता के महत्व को नहीं जानेंगे। केवल आपके पिता का नाम लेंगे कि अमुक का लड़का आया है। परिवार वालों को कभी आपके गुणों का महत्व नहीं होता है। इसलिए साधुओं को अपने महत्व को परिवार वालों के सामने नहीं बताना चाहिए। कबीर तहाँ न जाइए जहाँ सिद्ध को गा, स्वामी कहे न बैठना फिर पूछे ना। अपने को सर्वोपरि मानने वाले अभिमानी सिद्धों के स्थान पर भी मत जाओ, क्योंकि स्वामी जी ठीक से बैठने तक की बात नहीं कहेंगे, बारंबार नाम पूछते रहेंगे। हमें ऐसे घमंडी लोगों के घर जाने से बचना चाहिए जहां पर सम्मान नहीं मिलता है। यहाँ तक कि वे बार बार आपके नाम के बारे में ही पूछते रहते हैं। इष्ट मिले अरु मन मिले, मिले सकल रसरीति। कहें कबीर तेहे जाइए यह संतन की प्रीति। उपास्य उपासना पद्धति संपूर्ण रीति रिवाज और मन जहाँ पर मिले वहीं पर जाना संतों को प्रियकर होना चाहिए। कबीरदास जी के इस दोहे से हमें यह सीख मिलती है कि हमारे जहाँ दिल मिले और मन मिले उन्हीं से दोस्ती रखनी चाहिए। सिर्फ दिखावे लिए ही मित्र नहीं बनना चाहिए, जो मन को अच्छा लगे उनसे ही दोस्ती करनी चाहिए। कबीराते नर अंध हैं गुरु को कहते और हरि रुठे गुरु ठौर है, गुरु रुठे नहीं ठौर। कबीरदास जी ने इस दोहे में जीवन में गुरु का महत्व बताया है। वे कहते हैं कि मनुष्य तो अंधा है, सब कुछ गुरु ही बताता है। अगर ईश्वर नाराज हो जाए तो गुरु एक डोर है जो ईश्वर से मिला देती है, लेकिन अगर गुरु ही नाराज हो जाए तो कोई डोर नहीं होती जो सहारा दे। हमें हमेशा अपने गुरुओं का आदर करना चाहिए और ध्यान रखना चाहिए कि गुरु को हमारी किसी भी बात से बुरा नहीं लगे और वे नाराज नहीं हो, क्योंकि गुरु ही मात्र एक ऐसे साधक हैं जो कि हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचाने में हमारी मदद करते हैं। गारी मोटा ज्ञान जो रंचक उर्मे जरे, कोटि सवारे काम बैरी उल्टी पायन परेगारी, सो क्या हान हृदय जो यह ज्ञान धरे। इस दोहे में महाकवि कबीर दास जी कहते हैं, यदि अपने हृदय में थोड़ी भी सहन शक्ति हो तो मिली हुई गाय भी भारी ज्ञान का सामान है। सहन करने से संसार का करोड़ों काम सुधर जाते हैं और शत्रु आकर पैरों में पड़ जाते हैं।
यदि ज्ञान हृदय में आ जाए तो मिली हुई गाली से आपका कोई हानि होने वाला नहीं है। हमें सहनशील बनना चाहिए, कभी कभी सहन करना भी बहुत लाभदायक होता है। सहन करने से कई परेशानियों का समाधान खुद व खुद हो जाता है। गारी ही से उपजय कलह कष्ट और मीच। हारी चले सो संत है, लागी मरे सो नीच। गाली से झगड़ा संताप एवं मरने मारने तक की बात आ जाती है। इससे अपनी हार मानकर जो विरक्त हो चलता है वह संत है। और गाली गलौच एवं झगड़े में जो व्यक्ति मरता है वह नीच है। कबीर दास जी के इस दोहे से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपने गुस्से पर नियंत्रण रखना चाहिए और विपरीत समय में समझदारी से काम लेना चाहिए। ऐसे ही ज्ञानवर्धक रचना सुनने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।